Hello everyone, welcome back to this channel. Today's topic is the difference between classified catalog versus dictionary catalog. क्लासिफाइड कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग में क्या क्या डिफरेंस है, आज हम इसको पढ़ेंगे। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है दोनों के बीच में। यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम कि इसमें क्या पार्ट है और इसमें क्या डिफरेंस है। क्लासिफाइड कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग के बारे में इनकी डेफिनेशन से पहले हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। क्लासिफाइड कैटलॉग में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड पार्ट, एक होता है अल्फ़ाबेटिकल पार्ट। अल्फ़ाबेटिकल पार्ट को हम इंडेक्स पार्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल पार्ट जब आपको मिलेगा तो आपको सर्च करने के लिए एक इंडेक्स चाहिए, जिससे आपका सर्च और इजी हो जाता है, तो हम इंडेक्स पार्ट भी रखते हैं। एंड क्लासिफाइड पार्ट जो होता है वो नंबर एंट्रीज़ को कंटेन करता है। अब डिक्शनरी कैटलॉग क्या है, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है और उसमें एंट्रीज़ आपकी होती हैं वर्ड एंट्रीज़, जिसमें ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट एंड क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज़, इन सब को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। और इनकी हेडिंग्स जो होती है उससे वर्ड और लेटर्स को देख के फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करते हैं। अब क्लासिफाइड कैटलॉग का मतलब क्या होता है कि उसमें अरेंजमेंट जो होती है कैटलॉग एंट्रीज़ की, वो नोटेशन सिस्टम से होती है, यानी कि नंबर्स से होती है। आप डीडीसी में नंबर्स बनाते हैं, जैसे डीडीसी में आपका नंबर हो गया 621 842.05, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स हो गए डीडीसी में। और सीसी में आप नंबर्स कैसे बनाते हैं, ये प्योरली इमेजिनरी एग्जाम्पल है। तो और कोलन क्लासिफिकेशन में आप कैसे नंबर बनाते हैं, 2:5.46, ऐसे नंबर्स बनाते हैं आप। कहीं पे अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होता है, जैसे ई आ गया, ठीक है। इस तरीके से नोटेशन सिस्टम जो होता है, क्लासिफाइड कैटलॉग जो होता है ना आपका, वो आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम पर बेस्ड होता है। तो उसमें जो नंबर्स बनते हैं, उससे जो आप कॉल नंबर बनाते हो, उससे हम मतलब उनको देखकर हम कैटलॉग्स को अरेंज करते हैं। डिक्शनरी कैटलॉग में क्या होता है, जो अरेंजमेंट होती है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, अल्फ़ाबेट से होती है, जो कि एक डिक्शनरी की तरह होता है। अब क्लासिफाइड कैटलॉग जो है, थर्ड पॉइंट, वो मोर लॉजिकल है और सिस्टमैटिक है। ये अचीव कैसे किया गया है क्लासिफाइड पार्ट में, बिकॉज इसमें जो ऑर्डर है वो आपका डिपेंडेंट होता है क्लासिफिकेशन स्कीम पे। क्लासिफिकेशन स्कीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉजिकल और सिस्टमैटिक है, तभी उसे हम फॉलो करते हैं। अब उसी के बेसिस पे आप कैटलॉग को भी अरेंज करोगे ना, तो जैसे आपका कैटलॉग अरेंज है उसी तरीके से सेम वे में आपकी बुक्स भी रैक पे अरेंज होंगी। अगर सबसे पहले आपका मान लो 234 आ रहा है और उसके बाद 234.2 आ रहा है, तो रैक पे भी आपकी बुक जो होगी पहले 234 लगी होगी, उसके बाद 234.2 लगी होगी। इसी तरीके से सेम वे में अरेंज होती हैं बुक्स रैक पे और एंट्रीज कैटलॉग की, कि बिकॉज इसमें नेचुरल ऑर्डर फॉलो होता है अल्फ़ाबेट्स का, तो एंट्रीज जैसे सेम अबाउट द सेम सब्जेक्ट वुड बी डिस्पर्स्ड। इसमें क्या है कि अगर आपका सेम सब्जेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में ही रखी हो, वो अलग अलग भी रखी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो वो पहले आएगा, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, इनमें बहुत ज़्यादा गैप होगा और ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड होंगी, फैली हुई होंगी एंट्रीज। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है, एज द अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज इज़ अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर। इसमें क्लास नंबर के अकॉर्डिंग एंट्रीज होती है। Therefore, the user first need to consult the alphabetical part on the index that then directed to the classified part. इसमें एक तरीके से क्या होता है कि ना यूज़र को क्लासिफाइड पार्ट समझ नहीं आता, क्योंकि वो एक लाइब्रेरियन की टर्म है, वो लाइब्रेरियन का कॉन्सेप्ट है। तो वो पहले क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल पार्ट को, जिससे उन्हें समझ आ जाए कि चल क्या रहा है, कैसे एंट्रीज़ अरेंज है। उसके बाद वो क्लासिफाइड पार्ट को कंसल्ट करते हैं।
डिक्शनरी कैटलॉग में क्विक ग्लांस में ही हम पता लगा सकते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है और यूज़र अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर बुक ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकता है इन लेस टाइम। और यहाँ पे सर्चिंग का टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा रीडर का। नाउ इट इज़ नॉट एज चैलेंजिंग टू कंसल्ट एट फर्स्ट। पहले क्या लगता है ना, क्लासिफाइड पार्ट बहुत ज़्यादा ऐसा डेंजरस सा लगता है। आपको भी अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग बहुत इजी लगा होगा समझने में, बट क्लासिफाइड कैटलॉग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है समझने में। तो ये क्या करता है ना, एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है यूज़र्स में कि हम इसको तो नहीं सर्च कर पाएंगे भाई, ओके। बट डिक्शनरी कैटलॉग अल्फ़ाबेटिकल उस पे बेसिस पे अरेंज है, तो यूज़र्स को ये बहुत ईजी लगता है, ईजी टू यूज़। नाउ एज अ सब्जेक्ट, entries are arranged in under broad subject, therefore it satisfies the direct approach to specific approach। इस पार्ट को ध्यान से समझेंगे। क्लासिफाइड कैटलॉग में आपके सब्जेक्ट वाइज अरेंज हो रखे होते हैं कैटलॉग्स, तो जिसकी स्पेसिफिक अप्रोच होगी ना, जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच चाहिए, जैसे मुझे एक बुक चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट्स के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट्स के ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो ये जो नीड है ना, ये डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाती है क्लासिफाइड कैटलॉग में। और इसमें क्या है, आपको रिलेटेड टॉपिक्स भी है ना, वो भी आजू बाजू में ही मिल जाएंगे उसी कैटलॉग के आसपास, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करता है डायरेक्ट अप्रोच, जो आपके डायरेक्ट अप्रोच सी सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो स्पेसिफिक अप्रोच आपकी सेटिस्फाई हो जाती है इंस्टेंटली, क्योंकि इसमें ब्रॉड सब्जेक्ट्स में हम सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट है ना, तो एक सब्जेक्ट के सारे कैटलॉग, सारी बुक्स इकट्ठी रखी जाती हैं। अब इसमें क्या है कि एज अ सब्जेक्ट एंट्रीज आर अरेंज अंडर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, देयरफॉर इट डजंट सेटिस्फाई डायरेक्ट अप्रोच टू स्पेसिफिक अप्रोच। अब आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट्स ढूंढना है ना, आप पहले सर्किट्स को ढूंढ रहे होंगे, सी पहले आता है फिर ई बाद में आता है, तो ये डिस्पर्स रहते हैं, तो इट डजेंट, ये ना इसमें ऐसे स्टार लगा लो, अगर ये आप लगाओगे ना, इस वाले पॉइंट को ज़रूर लिख कर आना। अगर कभी भी आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसको ज़रूर लिखना है, आज से बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा आपका एग्ज़ामिनर के ऊपर कि डिक्शनरी कैटलॉग जो है सब्जेक्ट के अंदर की डायरेक्ट अप्रोच टू स्पेसिफिक अप्रोच सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, दैट वुड बी काइंड्स ऑफ एंट्रीज। ये हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी फिर।